Hello, good morning, students. Today we are going to start our lesson number 10. Lesson number 10 है deep water. It had happened when I was 10 or 11 years old. यह तब घटित हुआ जब मैं 10-11 वर्ष का था। राइटर कह रहा है, इस लेसन के राइटर विलियम और डगलस हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निर्णय किया तैरना सीखने का। देयर वॉज ए पुल, एक पुल था। एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी दैट ऑफर्ड, जो अवसर देता था, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वह अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वॉज टीचर्स, याकिमा नदी जो थी वो टीचर्स थी। टीचर्स यानी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड, माँ लगातार चेतावनी देती थी। अगेंस्ट इट, इसके बारे में, उस नदी के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में वो बात याद दिलाती रहती थी मुझे, जिससे मेरे दिमाग में वो खतरा ताज़ा बना रहता था। और वो माँ जो डिटेल बताती थी उस नदी में डूबने की कई घटनाओं के बारे में। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन ये YMCA पुल जो था वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट दिस शेलो एंड, यानी जहाँ उथला किनारा, उथला जो भाग था उसका उथला छोर, उधर वो 2 या 3 फीट गहराई था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट दी अदर, और दूसरी तरफ वो 9 फीट गहरा था। दैट ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, इसकी गहराई जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जलपंख लिए। और एंड वेंट टू द पुल, और पुल की तरफ गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, मैं उसमें नंगे जाने से डरता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपनी टांगें दिखाने से डरता था। बट आई शब्द माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने शब्द का मतलब है कंट्रोल करना, प्राइड एंड डिड इट यानी अपने जो गर्व जो था, आत्मसम्मान जो था, उसको मैंने कंट्रोल किया और ऐसा किया मैंने, यानी मैं बिना कपड़ों के ही तरणताल में उतर गया। फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। हाउएवर, हालांकि। आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, मुझे पानी से अरुचि थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं उसके अंदर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, ये जो पानी के प्रति जो मेरी अरुचि जो थी वो मैं जब 3 या 4 साल का था तब से लगातार बनी हुई है। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब मैं 3-4 साल का था तब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे। तब से मुझे ये पानी के प्रति रुचि थी, इंटरेस्ट नहीं था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, उस समय की घटना बता रहा राइटर कि उस समय मैं और मेरे पिताजी साथ साथ वहाँ लहरों के पास, झाग के पास खड़े थे। फादर, यस, आई हंग ऑन टू हिम, और मैंने उनको पकड़ रखा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, हालांकि लहरों ने मुझे गिरा दिया था। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से लहरें निकल गई थी। और फादर हंस रहे थे। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटनड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड,
पिताजी हंसे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और एट द ऑफ पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स वेव्स यानी लहरें, लहरों की जो विकट ताकत जो थी, जो ओवर पावरिंग, जो बहुत ज़्यादा ताकत थी, उससे मैं डर गया था और पिताजी हंस रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, ये जो YMCA स्विमिंग पूल है तरणताल जो है, इसका जो मेरा फर्स्ट परिचय जो था, इसने मेरी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज जो थी यानी बुरी यादें जो थी उनको स्टिर्ड रिवाइव्ड कर दिया था, यानी पुनर्जीवित कर दिया था। स्टिर्ड चाइल्डिश फियर यानी बचपन के डर को आंदोलित कर दिया था। बट इन अ लिटिल वाइल, पर थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने पावर पा लिया, आत्मविश्वास पाया। एंड आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने पेडल लगाने शुरू कर दिए अपने जो नए जो विंग्स जो थे, यानी जो जलपंख जो थे, वाटर विंग्स, उनके साथ मैंने करने की कोशिश शुरू की। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई हेपिंग देम, मैं दूसरे बच्चों को देखते हुए और मैं कोशिश कर रहा था उनको फॉलो करने की, उनकी नकल करने की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने 2-3 दिन ऐसा किया। एंड was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैं थोड़ा आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, यानी मैं थोड़ा आराम सा महसूस करने लगा था तैरने में। उसी समय द मिस एडवेंचर हैपेंड, एक बुरी घटना मेरे साथ हो गई, दुर्घटना हो गई। क्या हुई? आई वेंट टू द पुल वेन नो वन एल्स वॉज देयर, क्या हुआ कि मैं पुल के पास गया तो वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम जो स्थान था वो एकदम जगह शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम से स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और जो उस स्विमिंग पूल का जो बॉटम जो था, तल जो था, वो एकदम सफ़ेद, जिसके टाइल लगी हुई थी, और एकदम साफ सुथरा था जितना बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा वहाँ अकेला जाने में मुझे डर लग रहा था, घबरा रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं वहाँ, उसमें कोई नहीं था, अकेला अंदर नहीं जा रहा था, डर लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया पुल के एक तरफ और दूसरों का वेट करने लगा कि कोई आए। नेक्स्ट पैसेज है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग विजय ऑफ ए बॉय probably 18 years old. I had not been there long. मैं उस समय तालाब पे गया जहाँ पे कुछ बिग ब्रिजर ऑफ ए बॉय का, ब्रिजर का मतलब है दबंग टाइप बच्चे, लड़के आए वहाँ पे, शायद 18 years old थे, उनका ग्रुप आया। लगभग 18 साल का बच्चा था, एक हट्टा कट्टा सा एक बच्चा आया। और ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे बाल थे। एंड ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और अट्ठा कट्टा था वो, अच्छा शारीरिक बनावट वाला लड़का था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, हाथों पैरों में उसके मजबूत मसल्स थे। और ही यील्ड का मतलब है चिल्लाना, वह चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, क्या डुबकी लगाना चाहोगे, ऐसा उसने कहा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ये कहते हुए उस लड़के ने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे टोस्ट कर दिया, टोस्ट का मतलब फेंक दिया, उछाल दिया गहरे पानी में।
आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई पोजीशन में उसके पानी में गिरा। और एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार तो शोल्ड वाटर यानी पानी थोड़ा पी भी गया उस कंडीशन में। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार तो मैं उस तरणताल के तलहटी में पहुंच गया, तलिया में। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन उस डर से मेरी जो विट्स जो थी यानी मेरी जो समझ थी वो गायब नहीं हुई थी, अक्ल जो है वो ख़राब नहीं हुई थी। तो आई ऑन द वे डाउन आई प्लान, यानी जब मैं नीचे जा रहा था, जब उसने मुझे फेंका और मैं पानी में नीचे जा रहा था वापिस, तो मैंने एक योजना बनाई। वेन माई फीट हिट द बॉटम, की जैसे मेरे पैरे बॉटम पे टकराएंगे तो आई वुड मेक बिग जंप, तो मैं एक बड़ा जंप करूँगा। कम टू द सरफेस, और वापस मैं सरफेस पे आ जाऊँगा। सरफेस यानी जो सतह है पानी की, उस पे आ जाऊँगा जंप करके। लाई फ्लैट ऑन इट इट, और मैं लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर मैं लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू पेडल, यानी पैरों की पेडल से लगाते हुए यानी तैरते हुए, टू द एज ऑफ द पुल, और तैरता हुआ मैं पुल के किनारे पे आ जाऊँगा। ऐसा मैंने प्लान किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, जब मैं नीचे गया तो वो बहुत लंबा रास्ता मुझे लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, यानी वो जो 9 फीट गहरा था, वो एक साइड जो थी उसकी स्विमिंग पूल की, वो मुझे लगभग 90 फीट लंबी लगी। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और बॉटम को छूने से पहले ही मेरे लंग्स यानी जो फेफड़े थे वो फटने वाले हो गए, यानी इतना मुझे डर लगा और पानी का प्रेशर पड़ा। बट वेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने बॉटम को, तल को, तरणताल के तल को छुआ, हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी मैंने मेरी पूरी ताकत लगाई। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, पूरी ताकत जुटाई जैसा मैंने सोचा था, और एक जोरदार छलांग मैंने ऊपर की तरफ लगाई, स्प्रिंग अपवार्ड्स। आई इमेजिन्ड आई वुड बोव टू द सरफेस लाइक ए कॉक, और मैंने इमेजिन किया कि कॉक यानी जो ढक्कन होता है बोतल का, उसकी भांति मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। इंस्टीड, वास्तव में, आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड saw nothing but water, water that had a dirty yellow tint to it। लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वाटर वाटर यानी चारों ओर पानी पानी था, और कुछ नहीं था। चारों ओर पीला पानी, गंदा पीला पानी था। आई ग्रू पैनिकली, मैं डर गया, और आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर पहुंचा जैसे कोई रस्सी पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने तो ऐसे हाथ मारा ऊपर जैसे कोई रस्सी पकड़ूंगा, लेकिन पानी था और कुछ नहीं था। आई वॉज ए सफोकेटिंग, मेरे हाथों में कुछ नहीं था, मैं सफोकेटिंग हो रहा था, यानी मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, यानी मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा पूरा मुंह नहीं आया। नेक्स्ट पैसेज है,
I failed at the surface of water. I failed at the surface of the water, swallowed and choked. मेरा मैं आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी मैंने हाथ पैर मारे और स्विलोड पानी पिया एंड चोक्ड, और मेरा गला है वो रुक गया, चोक हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैर ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे निर्जीव वेट्स, डेड वेट्स यानी निर्जीव भार की तरह वो पैर लटके हुए थे, यानी उनमें ताकत नहीं थी। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, वो एकदम पैरालाइज टाइप हो गए थे, उनमें ताकत नहीं थी, गतिहीन हो गए थे और रिगिड और कठोर होकर लटक रहे थे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़ी शक्ति ने मुझे नीचे की ओर पुल किया, खींचा। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, उस बॉटम पुल के बॉटम की तरफ एक लंबी जर्नी मैंने वापस से शुरू कर दी, यानी वो वापस पानी में डूबने लगा। नेक्स्ट पैसेज, आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। आई स्टक एट द water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. जब मैं नीचे की ओर जा रहा था तो मैं पानी पर हाथ पैर मार रहा था पूरी ताकत के साथ, जैसे मैं नाइटमेयर यानी अपनी अपना जो स्वप्न जो था, भयावह स्वप्न जो था, उसमें मैं एक ऐसी इरिस्टेबल फोर्स से लड़ रहा था। इरिस्टेबल का मतलब है अपराजित शक्ति, अजेय शक्ति से मैं लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांसें रुक गई थी, और माई लंग्स एक्ड, और मेरे जो फेफड़े जो थे उनमें दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोप्ड, मेरा सिर धड़क रहा था। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी यानी चक्कर आना, यानी मुझे चक्कर से आने लगे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, उसी समय मुझे एक रणनीति याद थी। एंड आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैंने नीचे से वापस छलांग लगाने की कोशिश की। एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑफ द सरफेस, और वापस सरफेस की तरफ कॉर्क की तरह मैं आ जाऊंगा, ऐसा मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैंने सोचा कि मैं वापस फ्लैट हो जाऊंगा पानी के ऊपर पहुंचते ही, यानी लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई विद माई आर्म्स, और मेरे भुजाओं से मैं चोट मारूंगा यानी हाथ हिलाऊंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और मेरे पैरों को मैं थ्रेस करूंगा, फटकारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और उसके बाद में मैं पुल का किनारे पे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, ये सब दिमाग में मेरे आ रहा था, लेकिन मैं नीचे की तरफ जा रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर, कुछ भी नहीं था, पीली चमक वाला पानी के अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। डार्क वाटर, काला पानी, पीली चमक वाला। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके अंदर से कुछ भी देखा नहीं जा सकता, ऐसा पानी दिख रहा था और कुछ नहीं। एंड देन सी, और फिर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उस समय केवल मुझे पूरे भय ने जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा खतरनाक भय जिसको कोई नहीं जानता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिस भय पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय जिसको कोई नहीं समझ सका। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसको इसका अनुभव नहीं है वो नहीं समझ सकता। इतना डर मुझे लग रहा था। आई वॉज
सीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर है वो चीख रहा था, और आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और ऐसा जैसे मुझे लकवा मार गया हो पानी के अंदर, ऐसा लग रहा था। स्टिफ रिगिड, एकदम से कठोर और सख्त डर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो चीख थी वो भी मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा हृदय जो थोड़ा धड़क रहा था, हृदय और मेरे सिर की जो धड़कन कुछ कह रही थी कि मैं जीवित हूँ। नेक्स्ट मैसेज है, एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, एक उसी समय टच ऑफ रीजन यानी समझदारी की झलक एक आई उसी डर के बीच में मुझे। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे याद आया कि मुझे जैसे बॉटम पे पहुंचूंगा मुझे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने महसूस किया कि मेरे नीचे टाइल में आई हैं, टाइल महसूस किया मैंने। आई टोज रीच्ड आउट एज इफ, मैंने अपने पैरों की अंगुलियां जो थी जैसे टाइलों को पकड़ना चाहती थी, टू ग्रेब देम, उनको पकड़ना चाहती थी। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और पूरी ताकत के साथ मैं ऊपर उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई डिफरेंस नहीं हुआ, यानी कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी पानी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैंने देखा रस्सी की तलाश में, और लेडर्स, कोई सीढ़ी तलाशी, एंड वाटर विंग्स, और अपने जलफंक तलाशे। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला पानी के अलावा। ए मास ऑफ येलो वाटर येल्ड मी, पीला पानी की भारी मात्रा ने मुझे येल्ड कर लिया, जकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन एवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर यानी विकराल भय ने बिजली के विशाल आवेश की तरह मुझे जकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के विशाल आवेश की तरह जकड़ लिया। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर के मारे मैं हिल गया और ट्रेम्बल करने लगा, कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिले, मेरी बाहें नहीं हिल सकी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल सके। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाई। टू कॉल फॉर मदर, माँ के लिए आवाज़ लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और अचानक फिर क्या हुआ, प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफल येलो वाटर, मैं उस पीले गंदे पानी से बाहर आ गया था। नेक्स्ट पेज पे देखें। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी आंखें और मेरा नाक भी बाहर की तरफ था। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, अब ये इतना हुआ, उसके बाद तीसरी बार मैं वापस पानी में अंदर की तरफ डूब रहा हूँ। और आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ वापस पानी में। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीली सी लाइट जो थी वो चली गई है। इस प्रकार से राइटर वापस पानी में डूब रहा है, पानी में की गहराई में जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।